कोरोना की रफ्तार अभी कमी, कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आई है और इसको लेकर कई लोग जो है जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और मास्क समेत जो कोरोना के बचाव के जो सामान है उनका वितरण भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां 114वां बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्थापना दिवस है उसके मौके पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो अधिकारी है, जो कर्मी है, उनके द्वारा जो है नगर परिषद में जो है सफाई कर्मियों के बीच जो है मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स सहित अन्य चीज़ों का जो है वितरण किया गया। इस वक्त जो मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा के वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि आज स्थापना दिवस है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम इनकी रही है, क्या कुछ आगे इनका प्लान है, क्या कुछ कार्यक्रम आज आप लोगों की रही है। देखिए, आज बड़ौदा का 114वां स्थापना दिवस था, तो हम लोग हर एक साल मतलब सोशल जो सर्विस होती है बैंक की तरफ से CSR एक्टिविटी होती है, स्थापना दिवस पे हम लोग करते रहते हैं। बट इस बार चूँकि कोरोना का काल था और चूँकि लार्ज स्केल पे हम लोग इसको नहीं कर सकते थे, तो हम लोग अभी जो है कोरोना से ही संबंधित, कोरोना से बचाव के लिए जो भी मास्क होता है, सैनिटाइज़र या ग्लव्स, ये हम लोग जो है नगर पालिका क्षेत्र के नगर पालिका कैंपस में ही जा कर के जो है वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो लोग हैं उनके बीच में हमने इनका वितरण। और अभी के समय के हिसाब से हमें लगा और हमारी टीम को यही लगा था कि ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा समय के हिसाब से भी, और ज़रूरत जो है और जो कोरोना प्रोटोकॉल है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक उनके लिए हेल्प का भी रहेगा कारण जो ग्लव्स और सैनिटाइज़र और मास्क जो है उनके यूज में आ जाएगा। और हम लोग यही हमारा बैंक का और हमारा यही एक उद्देश्य था, CSR एक्टिविटी की तरह ज़रूरतमंद जहाँ पे लोग हैं वहाँ तक हमारी मदद पहुँच पाए। एक सवाल और रहेगी सर, बैंक से संबंधित हम सवाल करेंगे, क्योंकि छोटे वर्ग जो व्यवसायी है उन लोगों के लिए लोन का क्या प्रावधान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। देखिए, बैंक में मुद्रा लोन का प्रावधान पहले से है। छोटे व्यवसायी जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या कई जो अपने व्यवसाय को वृद्धि के लिए लोन लेते हैं, तो उनके लिए बैंक में मुद्रा लोन की सुविधा पहले से है। अभी एक नई स्कीम है, उसके अंतर्गत भी आज हम लोगों ने हमारे यहाँ 15 लाभुकों को आज हमने उनको लोन दिया है। PM स्वनिधि करके एक स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं हमारे आसपास के एरियाज़ में, उनको नगर पालिका से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 10,000 रुपये का उनको जो है जो स्कीम है अभी उनको दिया गया है 10,000 रुपये का लोन। 15 लाभुक हमारे आज यहाँ से हम लोगों ने डिस्बर्स किए हैं उनको उनके अकाउंट में। तो उनका क्या है कि 10,000 रुपये से स्टार्ट, अभी वो अपना बिज़नेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको बैंक की तरफ से एक सपोर्ट मिला है, और जैसे जैसे उनका बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फिर उनके भविष्य के लिए मतलब, और बैंक के लिए तो है ही, बैंक का तो सोशल सर्विस का है और हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से आते हैं, तो सोशल एक है वो भी काम था और भी था इसी के संबंध में। तो हम लोगों ने आज 15 जन को जो है इस स्कीम में, PM स्वनिधि स्कीम में उनको लाभान्वित। इसमें जो है ना सर, जो एक लिस्ट है नगर पालिका में, NULM का विभाग है, उनके थ्रू इन लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उनको स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस दिया जाता है, उनकी ID कार्ड दी जाती है, और हम लोगों के पास एप्लीकेशन ऑनलाइन आता है। तो अभी जीविका दीदी या मतलब NULM से एक दीदी आई थी, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, नगर पालिका का अच्छा सहयोग रहता है इसमें, तो उन लोगों के सहयोग से और बैंक का पॉलिसी का दोनों का मिलके इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये छोटे व्यवसायी हैं, यही आगे चल के अगर बड़े होते हैं तो हमारे बैंक के लिए भी अच्छा है और सोसाइटी के लिए तो मतलब ये बैंक की तरफ से एक रिटर्न हो सकता है। एक सवाल और है सर, रिटर्निंग के पैसे का प्रावधान किस तरह से किया गया है। इसमें जो है ना सर, 1 साल के अंदर में उनको पैसा रिटर्न करना है, लगभग 12 इंस्टॉलमेंट में। तो 10,000 का है, तो वो जैसे व्यवसाय करते हैं, ये छोटे व्यवसायी हैं, तो उनका डेली का होता है खरीद बिक्री का काम। ज़्यादा बड़े अमाउंट का लोन, तो उनको ब्याज भी उनको देनी पड़ती होगी। हाँ, ब्याज तो देना पड़ता है, जो उसका मुद्रा के हिसाब से जो अपना लोन है उसी हिसाब से उनको ब्याज देना पड़ता है। सर, एक सवाल और है, बैंक से संबंधित करेंगे। कोरोना का कहर है, इसको लेकर बैंक पे क्या असर पड़ा है कोरोना को लेकर। देखिए, बैंक में खास करके व्यवसायियों
और जो हमारे साथ बैंक में जुड़े होते हैं कॉमन पीपल हैं, व्यवसायी हैं, खेतिहर लोग हैं, और सारे बैंक से सभी जुड़ते हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अगर कोई भी क्षेत्र, सोसाइटी का कोई भी क्षेत्र प्रभावित होता है तो बैंक भी प्रभावित होता ही है। लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार हुआ है। खास करके व्यवसायियों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिनके व्यापार बंद हो गए लॉकडाउन में, उनको व्यापार में नुकसान हुआ है। तो कईयों के जो उनके लोन थे बैंक में, उनको रीपेमेंट की समस्या आई। तो बैंक और सरकार की तरफ से विभिन्न सारी स्कीमें आई थी, जिनमें लोन के अंदर मॉरिटोरियम का स्कीम आया था, पिछले साल भी और इस साल भी आया था। तो उसका राहत उसमें उसके थ्रू उनको राहत दिया गया। कई बार जैसे पहले से कोई लोन चल रहा है और उनका नीड है अभी के समय में, जैसे व्यवसाय उनका कमज़ोर हो रहा है और एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो बीजीसीएल करके स्कीम था, और भी 2-3 स्कीमें थी जिसके तहत उनको मदद बैंक की तरफ से, तो हमारे जो गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसमें उनको मदद की गई है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा जो रोड पे ठेला चलाकर आप अपने घरों का गुजर बसर, अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर आपको छोटी लोन चाहिए तो आप बैंक में आकर जो है वो संपर्क करें। आपको बाज़ाब्ता जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए, नगर पालिका द्वारा जो आईडी कार्ड उपलब्ध कराई जाती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको बैंक की ओर से जो है वो 10,000 की लोन जो है वो आपको देगी, ताकि आप जो है व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।